दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज फाइनली वो दिन आ गया जब दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा था, शोर शराबा चल रहा था, वो आज खत्म हो गया। दिल्ली के लोग काफी शांति फील कर रहे होंगे क्योंकि चुनाव जब होता है तो हर तरफ शोर शराबा, रैली, लाउडस्पीकर, ये सारे कुछ होते हैं। तो दिल्ली वाले ये सब चीजों से गो थ्रू कर रहे होंगे, काफी उन्हें तकलीफों का सामना भी करना पड़ा होगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये चुनाव है और चुनाव में ऐसा होता है। खैर फाइनली आप लोग के लिए जो चुनाव प्रचार है वो अब थम गया है। अब आप लोग 5 साल तक निश्चिंत रह सकते हैं अगर कुछ ऐसा बहुत बड़ा अनहोनी नहीं हुआ तो जैसा कि दोस्तों चुनाव विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे होते होते बंद हो गया। अब जो है 5 तारीख को वोटिंग होनी है। अब आज से लेकर 5 तारीख तक सब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, किसी तरह का शोर शराबा नहीं कर सकते हैं, घर घर जाकर प्रचार करेंगे। अब इसमें देखिए कौन सी पार्टी लीड लेती है। लेकिन दोस्तों जहां तक चुनाव प्रचार की बात रही है तो इस चुनाव प्रचार में जहां बीजेपी और कांग्रेस ने थोड़ी सादगी के साथ चुनाव प्रचार किया, लेकिन वही है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ऐसा चुनाव प्रचार किया है कि मानो वो सूअर की तरह नदी में नाले में लौट के पूरा अपने आप को कीचड़ कीचड़ कर लिया है। तो अरविंद केजरीवाल का कुछ चेहरा ऐसा दिख रहा है मेरे को। केजरीवाल ने हर वो हथकंडा अपनाया है जिससे वो विधानसभा चुनाव जीत सके। जीतता है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन केजरीवाल ने हर वो हथकंडा अपनाया है। केजरीवाल कहता है ना कि मैं तो जी मुझे राजनीति नहीं आती है, मैं तो जी मतलब इंजीनियर हूं। केजरीवाल इंजीनियर कुछ नहीं है। केजरीवाल प्योर एक क्रिमिनल माइंड पॉलिटिशियन है और वो जनता को मतलब कि एक उसमें क्या होता है ना, सम्मोहन शक्ति है जो जनता को सम्मोह लेता है। और इसी वजह से ही तो मतलब कि कोई एक आम आदमी होता जो थोड़ा सा लॉजिक के साथ सोच सकता है, वो केजरीवाल की हर एक एक्टिविटी को, हर एक चीज को भांप गया होता और केजरीवाल को एक बार से क्या दोबारा सत्ता में आने नहीं देता। लेकिन केजरीवाल ने जो ये एक सम्मोहन की शक्ति है उसके आधार पर 12 साल से दिल्ली में शासन कर रहा है। आप सोचिए केजरीवाल स्टार्ट किया था हम घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। केजरीवाल आज दिल्ली के सबसे महंगे बंगले में रह रहा है। दिल्ली में कितने उद्योगपति हैं, उनको ये सुख नहीं मिला होगा जो सुख केजरीवाल जनता के पैसे से कर रहा है। केजरीवाल कहता था कि मतलब कि जो विधायक हैं जो जहां रह रहा वहीं रहेगा। केजरीवाल ने उसको भी तोड़ा। केजरीवाल हर सुख सुविधा सिर्फ खुद के लिए किया है, अपने किसी विधायक को कुछ दिया है ऐसा नहीं है। केजरीवाल जो भी कुछ किया अपने लिए किया है। भ्रष्टाचार किया है तो खुद के लिए किया है और जो टॉप के हैं उनके लिए किया है। बाकी और जो विधायक हैं वो तो बेचारे सिर्फ गाली खाने के लिए टीवी पे गाली खाने। और केजरीवाल के जो 67 विधायक हैं उनमें 5-6 को छोड़कर किसी का नाम कोई जानता तक नहीं है। अगर मोहल्ले में निकल जाए कि हम आपके विधायक हैं बिना गाड़ी बत्ती के तो कोई उसे पहचानेगा नहीं। तो इस तरह का हालत बना के केजरीवाल ने रखा था। और आज अंतिम दिन जो चुनाव प्रचार का है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। अमित शाह कर रहे थे, नरेंद्र मोदी कर रहे थे, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर रही थी। केजरीवाल आज कहीं चुनाव प्रचार नहीं करने के, दिन भर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहा है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। मतलब अंत तक केजरीवाल जो है अपना आदत नहीं छोड़ा है। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए, तो यही हालत हो गया है केजरीवाल का।
और आज अंतिम दिन दोस्तों मैं समाचार पढ़ रहा था कि 360 जो हैं खाप के जो लोग हैं, उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन का ऐलान कर दिया है। उसके बाद डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के वकीलों ने बीजेपी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के 40% मिडिल क्लास ने बीजेपी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की माइनॉरिटी में से भी बहुत ज्यादा लोग जो हैं, मैं मुस्लिम माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, माइनॉरिटी में अलग भी हैं, तो उन्होंने जैसे सिख हो गए, फारसी हो गए, तो इन लोगों ने भी बीजेपी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। तो इतने ऐलान के बाद अब मुझे कुछ इफ एंड बट अब दिख नहीं रहा है कि ये चुनाव अब कहां जा रहा है, किस साइड जा रहा है। मुझे तो ये चुनाव स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। केजरीवाल का हर चुनाव यही कहता रहा कि नहीं, हम पहले लिख कर नहीं देते थे कि उसमें मेरा अहंकार दिखता था। आज फिर केजरीवाल अहंकारी बन गया, जाते जाते केजरीवाल अहंकारी बन गया। उन्होंने फिर आज लिख कर दिया है कि केजरीवाल की 55 सीटें आ रही हैं। तो केजरीवाल की लिखी हुई बातों का यकीन करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मेरे जैसा लोग केजरीवाल की बातों पे कम ही यकीन करते हैं। केजरीवाल को तो गुजरात के चुनाव में आईबी वाले, सीआईडी वाले डायरेक्ट फोन करते थे। वैसे तो मतलब कि कोई भी कुछ कर सकता था। आपको याद होगा दोस्तों कि 2014 के चुनाव में जब यही अरविंद केजरीवाल वाराणसी गया था चुनाव लड़ने के लिए, तो झंडा उठा उठा के कहता कि आम आदमी पार्टी को 100 सीटें आ रही हैं जी। तो इस तरह केजरीवाल का बड़बोलापन है। वो लोग कहते हैं नहीं कि बंदर बूढ़ा होता है लेकिन गुलाटी मारना नहीं भूलता है। यही हालत केजरीवाल का है। केजरीवाल 15 साल 20 साल पहले जैसा मतलब पता नहीं लोगों को वो कैसा अपना आवरण बना के रखा था कि लोगों को दिख नहीं पाया। तो असल में तो केजरीवाल जो रामायण का प्रसंग कह रहा था ना कि रावण जो है मृग बनकर आया था, मारीच का नाम नहीं लिया, क्योंकि असल में तो मारीच केजरीवाल है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बीजेपी ने कुछ घोटाले का पर्दाफाश किया है, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनना था, तो उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का 55 करोड़ का टोटल बिल था, उसमें से 48 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं और वो उसकी एक बिल्डिंग तक नहीं दिख रही है। तो आज कुछ वकीलों ने आरटीआई मांगा था कि आपने कहां कहां खर्च किए हैं, तो सिर्फ उसमें दिखाया गया था कि 48 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिया है, लेकिन एक ईंट तक वहां पर दिख नहीं रहा है। तो केजरीवाल का ये जादू है। केजरीवाल कहता है ना कि मैं जादूगर हूं, तो केजरीवाल का ये जादूगर का नतीजा ही है कि 48 करोड़ खत्म भी हो गए और यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग कहीं दिख भी नहीं रहा है। तो केजरीवाल ये सही कहता है कि ही इज मैजिशियन, वो जादूगर है। अच्छा, उसके बाद केजरीवाल का एक और हुआ है कि उसका जो बहुत हीरा विधायक है ना सोमनाथ भारती, उसका एक केस स्टिंग ऑपरेशन आया है, जिसमें वो पुलिस वालों को ये कहते फिर रहा है कि आप ये जो सबूत है उसको फाड़ दो, एफआईआर की कॉपी फाड़ दो, ये पन्ना फाड़ दो, वो पन्ना फाड़ दो, हम देख लेंगे। तो एक्चुअली सोमनाथ भारती जो है वो दिल्ली का एक बहुत बड़ा भूमाफिया है, जगह जगह जमीनें कब्जाता फिरता है। एक्चुअली आम आदमी पार्टी में सब वही है। सत्येंद्र जैन का भी पता नहीं सत्येंद्र जैन के बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी थी जितनी उन्होंने दिल्ली में बना ली है, तो तभी तो जेल में रहा है 2-2 साल, ऐसे ही थोड़ी न रहा है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक और आया है जिसमें वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। तो ये सब चीजें सारा चीज दिखा रहा है कि केजरीवाल को अभी से लेके 5 तारीख तक चैन की नींद तो सो नहीं पाएगा, वैसे भी नहीं सो पाता है। केजरीवाल को तो एक ऐसे भी मैं जानता हूं, उसके घर से ही फोन आया था मेरे को, मतलब कि एक उसके घर से ही मेरे को फोन आया था, बोला कि केजरीवाल बहुत ज्यादा दारू पीने लगा है। तो केजरीवाल दारू पीने का तो काम वो करता ही है। केजरीवाल दारू पीकर संजय सिंह को भी
गलियाया है, मनीष सिसोदिया को गलियाया है, केजरीवाल इवन अपने बाप को भी गाली देता है। दारू पीने के बाद उसको कुछ दिखता नहीं क्या सही है क्या गलत है। और केजरीवाल को तो मैं इतना मतलब जानता हूं कि उसको कोई एक आधा पौवा दे दे तो उसके ऊपर वो नाचने लगता है, रात भर नाचता है। तो केजरीवाल इज दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो ये केजरीवाल अपना आवरण 10-15 साल तक छुपा कर रखा, लेकिन आदमी अपने अंगूठे के बल कितना देर खड़ा रह सकता है, कभी तो उसे धरातल पर आना ही था ना। तो केजरीवाल धरातल पर और उसका ऐसा गंदा चेहरा सबको दिखा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। समस्त विश्व में किसी ने ऐसा गंदा केजरीवाल का कल्पना कोई नहीं किया होगा। तो आज इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इस चुनाव में कोई भी मुद्दा रहा नहीं है। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, बीजेपी हालांकि कोर इश्यूज को उठाते रही है, यमुना के मुद्दे को उठाते रही है, बिजली के मुद्दे को उठाते रहे, पानी के मुद्दे को उठाते रहे। आज मैं देख रहा था संबित पात्रा एक एरिया में घूम रहे थे, उसके साथ कैलाश गहलोत भी थे। तो छत के ऊपर से पाइप जा रही हैं, मतलब कि रबड़ की पाइप थी। तो संबित पात्रा को लगा कि ये बिजली का तार है, लेकिन लोगों ने बताया नहीं कि ये पानी का पाइप है। तो केजरीवाल ने मतलब कि दिल्ली को सिंगापुर बना दिया, हवाई यात्रा करके लोगों के घर में पानी पहुंच रहा है। लोगों ने बताया कि पानी का एक टैंकर आता है, उसमें पानी ये लोग पैसा देकर पीते हैं। फ्री की तो बात छोड़ो, लोग मतलब कि पैसा देकर पी रहे हैं, वो भी प्राइवेट से। तो इसका मतलब संबित पात्रा ने बताया कि फिर जो ये दिल्ली जल बोर्ड का जो पैसा खाया जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा पैसा खा रहा है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने पैसा तो बहुत खाया है, इसमें तो कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। और उसके बाद एक और हैं, वो सिसोदिया हैं या फिर सत्येंद्र जैन हैं, ये सबके सब चुनाव हारने वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब कि सत्येंद्र जैन किसी कीमत पर चुनाव जीत सकता है। सिसोदिया को हो सकता है कि मुस्लिम वोट उन्हें अगर एक मुश्त मिल जाए तो हो सकता है कि वो जीत जाएं। वैसे काम के बेसिस पर उनको जीत नहीं मिल सकता है। तो पानी, बिजली, इन सब इश्यूज को बीजेपी उठाते रहे और अंतिम दिन तक उठाते रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जो है पूरा इलेक्शन में सिर्फ घुमाया ही है लोगों को। कभी महिला सम्मान, कभी बुजुर्ग सम्मान, कभी मेट्रो पे पास, कभी बस का पास, कभी स्टूडेंट को मेट्रो, कभी महिला को मेट्रो, कभी मोदी को पत्र लिख रहे हैं, कभी पीएम को पत्र लिख रहे हैं, कभी सीएम को पत्र लिख रहे हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिख रहे हैं। मतलब कि आधा चुनाव केजरीवाल चिट्ठी लिखते लिखते ही बिताया है। और केजरीवाल से तो मैं देख रहा था एक वीडियो में कि एक औरत पूछ रही थी कि अब तक तुमने तो ये बोला था कि हमें काम करने दे नहीं रहे हैं, और तुम फिर आ रहे हो, तुम फिर सीएम बन जाओगे, फिर तुम्हें काम करने देंगे नहीं। तो केजरीवाल नहीं, इस बार काम करने देंगे हमको। मतलब इतना घटिया इंसान आपने कहीं देखा है? दुनिया में नहीं देखे होंगे आप लोग, आई एम श्योर। अगर देखा होगा तो बताइएगा मुझे भी, मैं भी जरा देख लूंगा। तो इस तरह केजरीवाल बेशर्मों की तरह घूम रहा है ना। एक और मैं वीडियो देख रहा था, उसमें केजरीवाल समोसा खा रहा था और वहां की औरतें उसको डांट रही थी, और केजरीवाल बेशर्म ढीठ की तरह है। एक आदमी होता है ना, ढीठ हो जाता तो उसे कुछ भी कह लो तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इधर वो जानता है कि हम कुछ भी करके चुनाव जीत जाएंगे, या फिर अगर नहीं जीत पाए तो फिर क्या कर लेंगे, हम तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। और केजरीवाल जैसा गुंडा आदमी तो मतलब कि जब उसने स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुलवाकर विभव कुमार से पिटवाया, कहां कहां लात घुसे, स्वाति मालीवाल को नहीं मारा, और भी जिस फिजिकल कंडीशन से वो गो थ्रू कर रही थी उसके बावजूद। और केजरीवाल से तो ज्यादा बेशर्म उसका माँ बाप है, जो उस हवेली में रह रहा था। उसने केजरीवाल को रोका नहीं कि हमारे घर में एक औरत को पीटा जा रहा और तुम यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो। तो केजरीवाल जितना बेशर्म है उसमें 200% और जोड़ दीजिए, तब उतना परसेंटेज फिर केजरीवाल का बाप आपको मिलेगा। और उसके बाद देख नहीं रहे थे, केजरीवाल के बाप से जब पुलिस पूछताछ करने वाली थी तो केजरीवाल अपने बाप को लेकर पूरा फील्ड में घूम गया था कि देखो जी हमारे बाप को घसीट रहा है। तुम्हारे बाप घसीटने लायक है ही तो घसीटाएगा नहीं। तो दोस्तों, इस तरह चुनाव प्रचार अब समाप्त हो चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन है।
इन 2 दिनों में भी मैं बीजेपी के सारे पॉलिटिशियंस ये कहना चाहूंगा कि आप जनसंपर्क अभियान जो है जारी रखिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का कोशिश कीजिए। अगर आपका वोटर जो है बूथ तक पहुंच गया तो आप जीत जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन अगर आपका वोटर बूथ तक नहीं पहुंचा तो आपको मुश्किल में आप आ जाएंगे बीजेपी। और ये मौका जाने मत दीजिए, क्योंकि बहुत क्लोज होकर आप लोग आएंगे, मतलब कि अगर आएंगे भी तो बहुत क्लोज आप लोग आ चुके हैं जीत के। तो 2 दिन मतलब कि हाथी निकल गया, सिर्फ पूछ बाकी रह गया है। अलग अलग चैनलों पर मैं देख रहा था कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपना एनालिसिस दे रहे थे। तो हालांकि टफ फाइट तो सब बता रहे हैं कि टफ फाइट है, लेकिन फिर भी एज बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी को एज इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोगों को ये अनुमान है या थोड़ा सा ये लग रहा है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेंगी। और अगर जो फ्लोटिंग वोटर्स है, अगर उसमें से फ्लोटिंग वोटर्स से अगर बीजेपी की तरफ ही रह गए हैं तो केजरीवाल के लिए इस बार मुश्किल हो जाएगा। और केजरीवाल का मुश्किल मतलब रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन जेल। बस इतना ही मुझे कहना है दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।